हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे जलीय जीव आए, उसके बाद इंसान कैसे आया, और स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास के 3 भाग पढ़े थे। आज हम वापस से इतिहास के प्रकार ही पढ़ेंगे, लेकिन जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। याद रखना, जेम्स मिल, ठीक है, आयरलैंड का क्या है, एक अर्थशास्त्री, आयरलैंड का अर्थशास्त्री, जो भारत में कभी आया ही नहीं था, फिर भी ये क्या करता है, भारत के इतिहास के बारे में बताता है, एक किताब लिखता है ये, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। समझ में आ जाएगा। 1817 में ये किताब लिखता है, और इस किताब में ये क्या बोलता है कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब इसके अनुसार तो भारत में कोई टाइम पे भाई, प्राचीन भारत में हिंदू रहा करते होंगे, मुस्लिम मध्यकालीन में रहा करते होंगे, और अंग्रेज आधुनिक में रहा करते होंगे। ठीक है, तो ये वहां बैठा बैठा ऐसा सोच रहा था, और इसका मानना था कि भारत के लोग क्या है, काफी ज्यादा अंधविश्वासी है। ठीक है, भारत के लोग रूढ़िवादी परंपराओं को धारणा रखने वाले हैं। तो यहाँ धीरे धीरे, मतलब अंग्रेजों के बिना भारत का क्या नहीं हो सकता, उद्धार ही नहीं हो सकता। अंग्रेज भारत के लिए एक तरह से क्या है, भगवान है। अगर अंग्रेज भारत में नहीं होंगे तो भारत क्या हो सकता है, काफी पीछे होगा। ठीक है, ये सब मानता था। कौन मानता था? जेम्स मिल मानता था। इसके अलावा ये बताता था कि भाई भारत में कोई टाइम पे रोजी रोटी, मकान, कपड़ा वगैरह नहीं मिला करता था लोगों को। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब थी, शोषण काफी ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, मात्र आधुनिक काल ही अच्छा था अंग्रेजों के टाइम पे, बाकी प्राचीन और मध्यकालीन के टाइम पे भारत को काफी गरीबी का सामना करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। ये सरासर आपको पता है गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में भी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी काफी दूसरे देशों के लोग व्यापार करने आते थे। वैदिक सभ्यता कितनी महान सभ्यता थी। मौर्य काल पता ही है आपको, सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। यहाँ तक कि गुप्त काल को तो स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में जो मुगल काल था, सल्तनत काल था, उसमें सब जानते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली हुआ करता था। तो इसका इतिहास हम गलत मान सकते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश के आधार पर नहीं बांट सकते हम। ठीक है, हम हमारे इतिहास को भारतीय इतिहासकारों के अकॉर्डिंग ही बांटे हैं। भारतीय इतिहासकारों के अकॉर्डिंग भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये समझ में आ जाएगा। वो किसके अकॉर्डिंग था? जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ भारत का इतिहास भारत के इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना, कभी भी हिस्ट्री पढ़ो तो ये डायग्राम एक तरह से माइंड में रहना ही चाहिए। मतलब याद नहीं करो ढंग से, लेकिन एक थोड़ा बहुत माइंड में रखा करो, जिससे क्या है कि हमें याद करने में आसानी होगी। हमें समझ में आ जाएगा कि कब कौन आया था, कैसे आया था, सन वगैरह याद करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, अब देखो, वहां तक हमने पिछली बार वीडियो में पढ़ लिया था भाई कैसे इंसान आ जाते हैं, आदि मानव आ जाते हैं। उसके बाद आदि मानव आके कैसे कैसे पाषाण काल में रहते थे, मतलब पत्थरों वाले काल में, जिसमें ठीक है पत्थर का आविष्कार हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे आदि मानव कैसे रहा करते होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे एक सभ्यता बसा है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद, 16 महाजनपद कैसे आए उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध होता है, उसमें मौर्य वंश कैसे आया, मौर्य उत्तर काल के बाद क्या हुआ, संगम काल दक्षिण में चलता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, प्राचीन भारत में। समझ में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट जब पढ़ेंगे प्राचीन भारत का, तो लगभग ये टॉपिक हमको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य ये है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हम जब स्टार्ट करेंगे तो याद रखना, पूर्व मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें 5 वंश आते हैं, बताओ आपको। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये दोनों दक्षिण वाले साम्राज्य दक्षिण भारत में। भक्ति व सूफी आंदोलन जिसमें, ठीक है, उसके बाद मुगल काल और मराठा साम्राज्य के बारे में इसमें पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आधुनिक भारत में, ठीक है, पता है आपको अंग्रेज वगैरह आ गए थे, उसके बाद यूरोपिक जो कंपनियां आई, भारत कैसे आती है, भारत को कैसे गुलाम बनाती है, भारत के राजा को कैसे हराती है, वो सब बातें। ब्रिटिश कंपनी भारत पर विजय कैसे प्राप्त करती है, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति कैसे साम्राज्य को फैलाती है। ठीक है,
ठीक है, विदेश ब्रिटिशों से भारत पर प्रभाव, मतलब ब्रिटिश आए, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, आर्थिक दशा में, धार्मिक या राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ा वो सब पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, समाज को सुधार करने के लिए 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, किसान जनजाति, ठीक है, उनके आंदोलन, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर कांग्रेस कांग्रेस फिर महात्मा गांधी के बारे में, और भारत को आज़ाद कराने के लिए किन किन की भूमिका थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नर गवर्नर जनरल, वाइसराय, और इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम भारत को कैसे न कैसे इन सबको पढ़कर लास्ट में भारत की आज़ादी कैसे मिली, ठीक है, वो सब बातें पढ़ेंगे। तो एक बात तो समझ में आ जाएगी कि अपन नंबर वाइज से पढ़ रहे हैं। कल क्लास से लेके देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके भारत कैसे आज़ाद होगा वो सब पूरे प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या पढ़ो, रेगुलर क्लास देखना है जरूर, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। अब धीरे धीरे अगली बार क्लास में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पाषाण काल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो ये सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा एक बात और याद रखना, ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन होता है सबके, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला, यहाँ मान लो आप ईसा पूर्व मान सकते हो, इसके अलावा यहाँ मान सकते हो ईसवी, ठीक है। इस 0 ईसवी पर, ठीक है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो सन आएंगे वो हम किस में जाने जाएगा, ईसवी में, समझ में आ जाएगी। और उसके ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन आए थे वो किस में जाने जाएंगे, ठीक है, ईसा पूर्व में, ये याद रख लेना, ठीक है, ईसा पूर्व में। आ जाएगी बात समझ में। अब देखो, और इसको रिवीजन करना, सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।